So let us start with the MCQs from the chapter. Plus अभी chapter is divided in two parts: chemical equilibrium and ionic. So chemical equilibrium we learn last year. हमें last year equilibrium सीखा था, उसके MCQs भी किए थे. This year we focus on the MCQs of ionic equilibrium, right? Plus question number 50. Try करो. कितने लोगों का क्वेश्चन ठीक से दिख रहा है? Everyone can see the question? Yes, sir. Yes. Question number 50. Okay. Plus XOH acid या base है? बेस है. Base. Strong या weak base है? वीक बेस है. वीक है सर, वीक. क्योंकि उसका Kb वैल्यू दिया, right? यस. Okay. Yes. मतलब तो हाँ, K and Kb are not applicable for strong acid or bases. Kb वैल्यू दिया है. Okay. Yes. अब पूछा क्या? OH कॉन्सेंट्रेशन पूछा है. सी ऑप्शन है. Okay. क्या फॉर्मूला बता मुझे? For weak base OH minus equals to under root of Kb into C. Very good. Root of Kb into C. Right? मतलब मैंने आपको जो भी MCQs के पॉइंट है सब थियरी के टाइम पे बताए थे, मैक्सिमम बताए थे, राइट? Yes. Kb into C. हमें लिखा है how to find OH ion concentration of weak base. तो Kb into C. तो बोला Kb का वैल्यू कितना है? 10 raised to minus 10, right? minus 10. प्लस दो लेक्चर चल रहे हैं. कौन सा कितना? 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 2 है ना C? What is concentration? 0.01 molar, right? Yes. Yes. मतलब कितना होता है? 10 raised to minus 2 molar. तो क्लास ये 10 raised to minus 8 रूट के अंदर होगा. बाहर निकालेंगे तो 10 raised to 10 raised to minus 12. हाँ minus 12 होगा, सॉरी माइनस है ना दोनों साइड. 10 raised to minus 12 होगा, रूट के बाहर निकलेगा तो minus 6. minus 6. minus 6. ओके, समझा ये? Yes. ओके गुड. 51 करते हैं. क्लास क्या बोलता है रूल? हायर द वैल्यू ऑफ Stronger the acid. हाँ गुड. हायर द K, स्ट्रॉन्गर द एसिड. तो फिर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है मुझे लगता है? First. First one. First. बाद में थर्ड. Sir, B option. बी ऑप्शन. B option, sir. फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ. बराबर है. ऑप्शन बी Yes. बराबर है. एवरीवन? Yes. Yes. ओके. प्लस नीट का क्वेश्चन देखो. करो ये. What is pyridine? C5H5, right? Yes. So ये कौन सा लेक्चर का आवाज आ रहा है बच्चों लोग? उसमें अगर H प्लस आयन डालते हैं. Pyridine is base, right? Everyone know pyridine is base. Yes. Yes. So it will form. It will accept proton. Base will accept proton. Bronsted-Lowry theory. And will form what? Pyridinium ion, right? Yes. Okay, this is the thing. Okay. चलो करो आगे, ट्राई करो. 52 का प्लस शायद कोई दूसरे टीचर का आवाज आ रहा है आपको बहुत ज्यादा, या मुझे आ रहा है? यस. सर अक्षय का माइक चालू है. अक्षय का वो 2 लेक्चर अटेंड कर रहा है एक साथ.
ठीक है, बाकी देखो अक्षय का माइक हम बंद कर, मैं सबका माइक बंद कर देता हूं, रुको। अक्षय शिंदे, आस्क टू अनम्यूट। हो गया ना? ये हो गया आपका 51। ओके, ट्राई करो 51। केबी कितना दिया है? दे दिया आपको, ठीक है। सी भी दिया है। ओके क्लास, व्हाट इज ओसवाल्ड एडिशन लॉ? अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ केबी K अपॉन by सी C. KB by C. बाय सी, बराबर है। ये सबको मालूम है लॉ, ओसवाल्ड एडिशन लॉ। Yes. Yes. केबी कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁹ -9. 9। और सी कितना है? 10⁻⁻1, पता उतना है ना? Yes. 0 पॉइंट मतलब 10⁻⁻1। ओके, तो ये 1.7 इंटू 10⁻⁻8, राइट? Yes. प्लस कर लो, ऐसे करते हैं 170 इंटू कितना होगा फिर बोलो? 10⁻⁹. -9 होगा। Yes. Yes. हाँ, Yes. प्लस हमें 2 पॉइंट शिफ्ट किए, 170 लिखा, -9 है, -10 होगा। -10 रहेगा. -10. Just tell. ओके, प्लस अभी 170 के आसपास किसका रूट निकालो? ये रूट 170। व्हाट इज रूट ऑफ 6? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 16? 196. 190। 256. 256. 256. तो वो मत लो। ओके, 13 का 169. 169. 169. ओके, हाँ 13 आएगा सर. 169 ना? Yes. Yes. 16.9 ये हो सकता है शायद, ऑप्शन चेक करके देखते हैं। तो इसको हम लोग ये 160 तो 30 13 point something. 13 पॉइंट समथिंग, राइट? Yes. Yes. 13 पॉइंट समथिंग, या फिर 30 में 1 लेते हैं, चलो जाने दो। इंटू 10⁻⁻5, बराबर ना? Yes. Yes. ओके, व्हाट इज परसेंटेज अल्फा? Into 100. 200. 100। तो 13.1 इंटू 10⁻⁻2, बराबर है, या -3, सॉरी। -3. -3. पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 3 0.0%। 0.013. C option. ऑप्शन सी C. क्लियर है सब लोग को? Yes. Yes. गुड। 53 ट्राई करो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है 53। H3 है, राइट? व्हाट इज ट्राइबेसिक एसिड? सर ट्राइप्रोटिक या फिर ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है? 3H plus देगा. H+ देगा वो। तो आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब शायद आपको मालूम रहेगा। एक्चुअली तीनों प्रोटॉन एक साथ नहीं निकलते, सबसे पहले एक प्रोटॉन निकलेगा। नॉट फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखो। आपको H+ मिलेगा और क्या मिलेगा? H2A-, राइट? और Yes. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको? और ये एक प्रोटॉन. H2A- आपको क्या देगा? H+ देगा और HA minus. HA-2 HA-2 ना? Yes. फिर बाद में Yes. HA-2 आपको H+ देगा और A-3. A3 minus. देगा। तो क्लास यहाँ से 3 स्टेप में डिसाइड होगा। तो क्लास यहाँ पे अगर ये K1 है फॉर फर्स्ट स्टेप, दिस इज K2 फॉर सेकंड स्टेप, एंड दिस इज K3 फॉर थर्ड स्टेप। एनीबॉडी नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3? तो क्लास याद रखना, पहला प्रोटॉन निकालना हमेशा ज्यादा इजी होता है, राइट? दूसरा निकालना डिफिकल्ट होता है, Yes. तीसरा निकालना और भी डिफिकल्ट होता है, याद रखो ये। तो इट इज वेरी, when acid loses proton, it can lose first proton easily, second proton lose करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थर्ड लूज करना और भी डिफिकल्ट होता है। ओके, बट नॉट फॉर दिस क्वेश्चन। प्लस इसका भी ओवरऑल देखेंगे डिसोसिएशन। ओवरऑल इतना झंझट करना नहीं था, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा था। इसको हम लोग ओवरलैप दिखाएंगे, ओवरऑल दिखाएंगे। तो क्लास H3A will give you what? 3H+, पता ना? Yes. A⁻³ बाकी क्योंकि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर है?
तो डिसोसिएशन ओके उन्होंने रुको Ka2 पूछा है, सॉरी, तो हम लोग को ये जरूरत है, आपको 2 पूछा है ना? Yes. 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 हाँ, Second step. सेकंड स्टेप का पूछा है। तो क्लास आपका आंसर Ka2। D. D option. ओके Yes. K2 सेकंड स्टेप का हमको करना है, तो H प्लस बाद में Ha2 माइनस अपॉन H2A माइनस, दिस इज द आंसर। ऑप्शन क्या बोला आपने? D. D option. क्लियर? 53 यानी कट आउट 53। सर वो पहले वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर वो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और उसके पहले वाले में वो बेस वाला कंसेप्ट लगाया था, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला कभी अप्लाई करने का? कौन सा एग्जांपल बता मुझे? सर वो 50 वाला क्वेश्चन था ना, वो 51 वाला। बेस वाला क्वेश्चन देखो था। वहां पे उन्होंने क्या पूछा है कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, राइट? सर 50 वाला 50। 50 वाला, हाँ। उसमें तुम्हें क्या फाइंड करना, बताओ मुझे। ओ एच आंसर फाइंड करना है ओ ना? एच आयंस, यस। हमने वहां पे भी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज किया, बता दो कैसे यूज किया। एक्चुअली ओ एच कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अल्फा इंटू सी होता है, राइट? यस। ओसवाल्ड डाइल्यूशन क्या Yes. होता है? अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बी अपॉन सी। के बी I बेस। Yes. तो ये सी बाहर, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया, ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा आ गया। यस सर, समझा समझा। तो रूट ऑफ, वहां पे भी के ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही है। ओके। यस। Yes. yes किया जाए। हाँ प्लस ये मैंने आपको लिख के दिया था, मुझे याद है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एनीबॉडी वो फॉर्मूला आपके पास है लिखा हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर मैंने आपके बैच में नहीं बताया रहेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अगर आपको कंपेयर करना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ के, राइट? Yes. यस। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे क्या करोगे? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 1 है ना? हाँ, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2। 2। 2 क्या आएगा? रूट ऑफ, Ka1/Ka2। A1 upon Ka2 A2. करो कैलकुलेशन आप लोग। तो 2.1 इंटू 10⁻², शायद -4 है, हाँ -4 होगा, प्लस तो वो नहीं, डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻² -5 ना शायद वो, क्या नंबर है? -5 लग रहा है आपको? Yes, sir. -5 here. आपके पास कौन से फॉर्म में नोट्स है? पीडीएफ या ये है हार्ड कॉपी? PDF। PDF. ओके, अगला 2.1 अपन 1.1 कितना आता है, या फिर उसको क्या करेंगे हम लोग? टू पॉइंट वन को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 लेते हैं, चलेगा? 1.1 का अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं, इंटू 10⁻², क्या आएगा? -4 कैंसिल पता हो है? जाएगा। नहीं, कैंसिल कैसे होगा? -5 ऊपर का तो 10⁻1 होगा, राइट? 0.1 -1. क्या करने बराबर है। बराबर है ना? Yes, sir. हाँ, तो या फिर नहीं, कैंसिल तो होना चाहिए। तो रूट ऑफ 20 अपॉन 1, रूट 20 कितना होता है? 4 4 16, राइट? 4 point। Yes. 4 Point पॉइंट something. 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 1 अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्ट आंसर नहीं 4 आता। is 1. 4:1 आंसर आना चाहिए, ये आंसर सबसे क्लोज का 4:1 ही होगा। यस ऑप्शन सर। डी Yes, sir. बराबर है? यस। Yes. हम्म।
55 तो केमिकल इक्विलिब्रियम का नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आयनिक का केमिकल का क्वेश्चन है, ली चैटलेस प्रिंसिपल। A2 55, A2 गैस प्लस B2 गैस gives X2 गैस। ओके, इसका डेल्टा H क्या है? नेगेटिव है, राइट? Yes. Okay. So plus this is reversible reaction. If reaction is exothermic in forward direction, क्लास आपको मालूम है ना, ये जो वैल्यू लिखा होता है किसके लिए लिखा होता है? फॉरवर्ड के लिए। Yes. When reactant to product, क्लास का बैकवर्ड क्या क्या होगा? X2 gives you A2 plus B2, right? उसका Yes. उसका डेल्टा H क्या होगा? प्लस पॉजिटिव रहेगा। Positive. जो वैल्यू दिया रहता है वो किसके लिए दिया होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को आपको स्पॉन्टेनियस बनाना है, इसको अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना है एंड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो exothermic reactions are spontaneous in forward direction at high or low temperature? लो टेम्परेचर। Low temperature. Very good. No temperature. Then this is exothermic reaction. It will be spontaneous in forward direction at low temperature. So temperature should be low. Okay. क्लास दूसरा प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो क्लास में जाता है व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे कुछ मतलब रिएक्शन बैलेंस है, व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट? 2 वॉल्यूम, राइट? एंड व्हाट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट? 1 1 वॉल्यूम। 1. तो क्लास रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। Alright. कम हो रहा है, राइट? Yes. अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम कब कम होता है? जब प्रेशर बढ़ता है ना। बढ़ता है। यस। Yes. तो इट शुड बी एट हाई High प्रेशर। pressure. Pressure. Option A. हाँ क्लास दूसरा एक चीज और बता सकता हूँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट? 2 मोल एंड प्रोडक्ट कितना है? 1 मोल। 1 mole. रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, राइट? Come on. Yes. हाँ, Yes. नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है तो क्लास व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। Volume. नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो प्रेशर मस्ट बी हाई, क्योंकि वॉल्यूम कम करोगे बरा ना तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो, या फिर ये समझे आपको? नहीं इतनी No. मैं वापस बता दो, नो प्रॉब्लम। प्लस फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। Come on. एंड प्लस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। Mole. अगर नंबर ऑफ मोल्स को कम करना तो वॉल्यूम को भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। Yes. प्लस ये Yes. कौन सा लॉ है? वॉल्यूम प्रोपोर्शन नंबर ऑफ मोल्स, अवोगाड्रोस लॉ। Yes. I mean. हम सुना है अवोगाड्रो लॉ? Yes, sir. Yes. Yes. यस। फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है मतलब आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। अगला वॉल्यूम कब कम होता है? जब प्रेशर बढ़ता है, बढ़ता है। क्योंकि प्रेशर अगर आपके पास कंटेनर सिलेंडर है, आपने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया है, अगर आप पिस्टन को नीचे धकेलते हो तो क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीजेस, राइट? Yes. वॉल्यूम को डिक्रीज Yes. करने के लिए आपको प्रेशर को क्या करना पड़ता है? इंक्रीज Increase करना पड़ता है। Increase. दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो टेम्परेचर एंड हाई हाई प्रेशर। प्रेशर। High High pressure. pressure. ऑप्शन ए बराबर है? Yes. गुड। क्लास ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो, होता है तो देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोला? इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बोला बराबर है? That D option. बी। Last option. Last. हाँ तो बस आपको इसको ना समझाने के लिए ना एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। आपका पी ब्लॉक वो स्टार्ट नहीं किया, किसी ने किया है? No, sir. No, sir. No, No. sir. तो वहाँ पे हाइड्रेट्स नाम का टॉपिक है, तो प्लस वहाँ पे करेंगे, वो बहुत लेंदी है वाला पार्ट, उसके प्रॉपर हाइड्रेट्स के एक्चुअली डाउन द ग्रुप में जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डी ऑप्शन डी देखो,
ऑप्शन डी कौन सा एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट है? 16 एलिमेंट्स, राइट? ऑप्शन डी में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। उसके हाइड्राइड्स क्या होंगे? H2O, H2S, H2SE, H2T एंड H2PO। ठीक है, प्लस हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 और एसिडिक कैसे होते हैं वो? एसिडिक। आपको सब प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। एंड डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ना ऑप्शन डी करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 और एसिडिक एंड डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ये रॉन्ग है ना, डी वाला? उल्टा दिया है। उल्टा दिया है। उल्टा। हाँ, प्लस वापस मैं ग्रुप 17 की बात करता हूँ। चलो ग्रुप 17 की बाद में लिखता हूँ। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ईट एग। ठीक है, इसको भूल जाओ, रेडियो एक्टिव है। प्लस का हाइड्राइड्स ग्रुप 15 का है, 17 के है HF, HCl, HBr एंड HI। ओके। और प्लस ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स भी सबके आते हैं। ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स क्या होता है? एसिडिक। एंड डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो क्लास HF से ज्यादा स्ट्रांग एसिड HCl, उससे स्ट्रांग HBr, उससे स्ट्रांग HI। क्लास सी का ऑर्डर करेक्ट है, बराबर है? करेक्ट है। Yes. Yes. तो क्लास वो हाइड्राइड्स में आपको मैं बहुत, अगर मैं सिखाता चैप्टर या कोई भी सिखाता टीचर, आपको ये हाइड्राइड्स में आपको ये एक्सप्लेन करेगा बहुत डिटेल में। ठीक है, तो फॉर टाइम मैं आपको बताया ग्रुप एटलीस्ट ग्रुप 15 16 तो आपको मालूम हो गया। सॉरी Yes. 16 and 17 याद रखो। हाइड्राइड्स याद रखो, अभी के अभी याद रखोगे तो अच्छी बात है। ग्रुप 16 का हाइड्राइड्स क्या होता है? एसिडिक। एंड डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स क्या होता है? एसिडिक। डाउन द ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो इतना बताता हूँ, और भी बताता हूँ। 15 का हाइड्राइड्स प्लस माइक किसका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? किसका माइक ऑन है? पवन तिवारी, प्रवीण तिवारी, सॉरी। ठीक है, हाँ। तो क्लास हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, क्लास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, नया फोन आने से सब बिगड़े। ठीक है, तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BH3, राइट? ये जो सब हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 के, ये सब कैसे होते हैं? बेसिक। क्या होते हैं वो? बेसिक। यार लेविस बेस। लेविस बेस मालूम है आपको? सबके पास लोन पेयर है। Yes. 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 एंड डाउन द ग्रुप देयर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्या होता है? डिक्रीजेस, याद रखो। तो 15 16 17 18 ग्रुप के हाइड्राइड बनते नहीं। 18 ग्रुप नोबल गैस है। तो क्लास आपको इतने हाइड्राइड है सिलेबस में JEE के। तो 15 के हाइड्राइड्स बेसिक, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। 16 और 17 के हाइड्राइड्स एसिडिक एंड डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। Increases. याद रखो। Yes. हाँ, याद रखो, अच्छा है आपके लिए। क्लास 57 देखते हैं। क्लास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 57 प्लस नाइट्रोजन। अब बात करते हैं चलो अमोनिया की। तो हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, मोर बेसिक इज द अमाइन। करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। Correct है। करेक्ट है ना? करेक्ट है। क्यों? बिकॉज बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट? डोनर। तो जितने जल्दी, समझो अमाइन है, समझो यहाँ पे R लिखता हूँ, चलेगा ना? मतलब RNH2 है ये, बराबर। तो जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है अमाइन, उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, Increase होगा। इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट? बराबर है। नेक्स्ट वन, a compound is basic in nature if its conjugate acid can be stabilized through resonance. करेक्ट है? यस। Yes. हाँ। प्लस कोई भी नॉट रेजोनेंस ओनली, अगर कोई भी चीज क्या करता है? कॉन्जुगेट बेस को क्या करता है? स्टेबल प्रेस करता है। Right. तो कंपाउंड इज बेसिक इन नेचर इफ कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, ये करेक्ट है। कहाँ जाना चाहिए मम्मा इतनी छोटी छोटी बस, अरे बाप रे, आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी ये कौन है? दर्शना। हाँ हाँ, क्लास अभी तीसरा। क्लास में आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड Cesium. NaOH, KOH, KOH. RbOH एंड CSOH।
इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, NaOH या CSOH? CSOH। SOH है। CSOH है। प्लस के पीछे बहुत सारे रीजंस है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फजान्स रूल। तो Na+ का साइज छोटा है, राइट, यस, और CH+ का साइज बड़ा है। बड़ा है। So higher the positive charge on cation, more is the basic character, right? कैरेक्टर, यस। हाँ, तो क्लास ये C ऑप्शन करेक्ट है। प्लस Na+ और CS+ में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, CS+ है ना? CS+, यस। Yes, plus, तो उसका yes. बेस ज्यादा स्ट्रांग है, करेक्ट तो लिखा है। Correct, Yes, sir. sir. Right. Yes, sir. Basic nature of alkali metal hydroxide increases with electropositivity of the metal, right? Yes. यस, Okay. प्लस ऑप्शन डी, ऑप्शन ए के एग्जैक्टली अपोजिट है, उल्टा है ऊपर का। ऑलमोस्ट उल्टा है। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द आइटम होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर No. डिक्रीजेस द बेसिसिटी, बिल्कुल नहीं ना, वो इंक्रीज क्या करता No. है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज Increase. करता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, बराबर ना? यस, Yes, sir. Yes. गुड। हाँ, नेक्स्ट 58 आप ट्राई करो, ये इंटरेस्टिंग है, ट्राई करो। प्लस ये बहुत लेंदी भी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। JEE मेंस में 2018। The aqueous solution contains 0.1 molar H2S and 0.2 molar HCl. If the equilibrium constant for the formula HS minus from H2S is this, and that S form is this, the constant S minus ions in the aqueous solution is okay. Try करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास H2S है, बराबर है? Yes. ओके, उसका डिसोसिएशन कैसे देखेंगे हम लोग? H2S gives you H plus plus H plus and HS minus। HS minus. HS minus, वेरी गुड। इसका कौन सा कितना आपके पास 0.1 है, राइट, इनिशियली। बस वो पूरा डिसोल्व होगा नहीं होगा? will it dissociate completely or नो सर। No, sir. partially होगा, ठीक है। दूसरा, बाद में आपके पास HS माइनस है, राइट? ओके, हाउ HS माइनस will dissociate? H plus H and plus S2 minus। S2 माइनस, ओके। तो आपके पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? डिसोल्यूशन करने का साइन 0.2 मोलर HCl, बराबर है ना? तो क्लास सॉल्यूशन में अगर ये 0.1 है, क्लास इफ डिसोसिएट पार्शियली, राइट? Yes. H2S डिसोसिएट कंप्लीटली और पार्शियली? पार्शियली। Partially. तो क्लास में कुछ मोल क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो क्लास समझो x नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिसोसिएट हो गए आउट ऑफ 0.1, राइट? तो क्लास, तो अगर x मोल डिसोसिएट होंगे H2S के, इफ x नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, व्हाट आई गेट? सॉरी, H प्लस एंड बोलिए XH plus HS माइनस, राइट? तो इफ x मोल डिसोसिएट, तो जो डिसोसिएट होगा उसमें आपको मिलेगा x नंबर ऑफ H प्लस एंड X number of बराबर है? yes। Yes. और फिर आपके पास ये H प्लस कितना है? तो ये 0.1 0.1, इसमें से H प्लस कितना मिलेगा आपको? X मिलेगा। तो आपके पास H प्लस है X, ये X हो गया, और 0.1 एक मिला प्लस, और HS कितना होगा? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट सोचने दो मुझे। आप ट्राई करो मेरे साथ, मैं भी ट्राई करता हूँ। आपके पास HS 0.1 एंड X है, H2 gives you H plus and HS minus। तो क्लास हम लोग समझते हैं कि हाँ, HS माइनस भी आपको मिल रहा है, राइट? 0.1 X के उसमें 0.2 मोलर HCl है, बराबर ना? 0.2 मोलर HCl है, तो ये टोटल
H माइनस भी होगा ना टोटल क्या H प्लस टोटल H प्लस आयन कितना होता है वो? वही देख रहा हूँ मैं कितना होता है ये एक्स HCl का तो आपका 0.2 है बराबर है ये HCl का भी डिसोसिएशन करना पड़ेगा। HCl तो पूरा होगा तो वो उसमें HCl के जगह आपको H प्लस कितना मिल रहा है 0.2 मिल रहा है कर राइट सकते ना हाँ दूसरे रिएक्शन के लिए के का फॉर्मूला लिखने का H प्लस इंटू H2 माइनस अपॉन HS माइनस 1 और ना वो पहले बाद वाले में के लिए भी सेम लिखने का और ना पहले वाले का अरे अरे वो तो बाद में वो तो बाद में सबसे पहले तो अमूल का सबका कॉन्सेंट्रेशन मिलना चाहिए फॉर्मूला लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना आपको अननोन के आपके पास यस unknown क्या है? समझा हाँ वो अननोन निकालना है आपको सबसे पहले वो तो करेंगे वो तो सबसे वो सेकंड पार्ट बहुत इजी है पहला पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ये 0.2 है HCl की वजह से राइट H प्लस आपको HCl की वजह से मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है राइट तो यहाँ से कितने मिल यहाँ से HCl की वजह से 0.2 मिल रहा है यहाँ से आपको X मिल रहा है और समझो हाँ यहाँ से आपको समझो ये Y है ठीक है तो ये आपको Y और ये आपको Y मिलेगा तो ये चलो ऊपर वाला रिपीट करो ना 0.2 प्लस एक मिनट मैं करता हूँ सबसे मुझे एक बार मुझे खुद को कंफर्म होने दो ये 0.2 प्लस x कहाँ से H2S से और यहाँ पे आपको मिले Y से तो ये आपके H प्लस हो गए चलो मैं बताता हूँ अब ये समझा आपको और ये कितना होगा ये X माइनस हो जाएगा कितना x माइनस वाई क्यों बच्चा लोग अभी ये आपको यहाँ पे x देगा और यहाँ माइनस वाई आएगा क्यों माइनस वाई आएगा क्योंकि उस तरफ हाँ क्योंकि आपको यहाँ पे x मिलेंगे पर वो जो x होंगे उसमें से y चले जाएंगे ना y Yes, कंज्यूम होगा यस अभी ठीक है अभी डन ये क्लियर है आपको सर नहीं समझा ऊपर वाला मैं करता हूँ डोंट ऊपर वरी वाला नहीं मैं करता हूँ थोड़ा सा इजी भी नहीं है थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा इसमें प्लस सबसे पहले आपने H2S कितना मोलर लिया है 0.1 0.1 मोलर मोलार 0.1 मोलर तो H अगर मैं बोलता हूँ उसमें से x 0.1 मोलर पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा उसमें से कितना डिसोसिएट होगा समझा बोलते हैं x मोल डिसोसिएट होगा राइट तो बस अगर पॉइंट ठीक है मैं ऐसे लिखता हूँ इनिशियल मोल्स ठीक है मैं पूरा डोंट वरी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी था एक्चुअली हाँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2S gives you H plus and HS minus right initial moles तो ना आपके पास H2S के कितने मोल्स थे 0.1 बराबर है तो क्लास मोल्स आर इक्विलिब्रियम तक पूरा का पूरा डिसोल्व होने वाला है H2S या नहीं नो नो तो क्लास समझो उसका डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन कितना है अल्फा नहीं लेंगे हम लोग एक्स लेंगे क्योंकि आपके पास 2 डिग्री है राइट यहाँ पे लेंगे एक्स लेंगे तो 0.1 मोल से कितना डिसोल्व हुआ एक्स मोल राइट तो कितना नहीं हुआ 0.1 माइनस -x माइनस एक्स एक्स मोल जो डिसोल्व होगा ले हाँ जो एक्स मोल डिसोल्व होगा कहेगा एक्स मोल्स ऑफ कटायन एक्स मोल्स ऑफ अनायन यहाँ तक समझा अरे इतने दोष है ले आज मैडम नहीं है क्या क्लास में तो एक्स मोल्स ऑफ कटायन एक्स मोल्स ऑफ अनायन यहाँ तक समझा आपको यस सर हाँ तो दूसरी बात क्या इस सॉल्यूशन में HCl भी है यस यस HCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली कंप्लीटली तो HCl के साथ जो H+ होंगे वो कितने होंगे 0.2 होंगे 0.2 यस सर यस सर 0.2 HCl के जैसे 0.2 प्लस यहाँ से आपको कितना मिला X मिला राइट यस सर बराबर यस सर क्लास देखो ये पूरा पहला रिएक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो क्लास यहाँ तक रुको ये हो गया आपका हाँ और क्लास यहाँ पर आपको HS कितना मिला था X मिला था बराबर है देखो अभी Y वाला बाद में बताता हूँ देखो वापस बताता हूँ HCl की वजह से मैं जाता हूँ यहाँ पे जो 0.2 है किसकी वजह से है HCl की वजह से राइट यस ये जो X है वो कहाँ से है ये यहाँ से H2S H2S राइट हाँ प्लस Y कहाँ से आएगा प्लस क्योंकि HS माइनस है ना HS माइनस के वहाँ वो सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है वापस डिसोल्व होने वाला राइट होगा H प्लस एंड H माइनस 2 तो अगर ये Y है तो ये Y और ये Y बराबर यस सर सबके बाद जो Yes, H sir. प्लस आएंगे सॉल्यूशन में तो यहाँ से कैसे है वो नहीं समझा 0.2 सर वो माइनस कैसे आया X माइनस Y हाँ मैं बताता हूँ ना पहले ये कंप्लीट करूँ फिर ये फिर बाद में ये करता हूँ सर 0.2 कैसे होगा
HCl है सॉल्यूशन में, HCl? Yes. हाँ, क्या वो पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? Yes, sir. तो Yes, sir. डिसोसिएट Yes, sir. कंप्लीटली। तो मैं अगर HCl लिखता हूँ यहाँ पे, चलो आपको डायरेक्ट लिखता हूँ HCl, यहाँ पे कुछ डायरेक्टली H प्लस साइन Cl माइनस। अगर ये 0.2 मोलर है, मोल है, तो ये भी 0.2 और ये भी 0.2 है। तो HCl के जैसे H प्लस कितने मिला आपको पता मुझे? 0.2। 0.2। तो ये जो 0.2 लिखा है वो HCl की वजह से H प्लस है, बराबर है? Yes, sir. ओके, ये X कहाँ से आया? ये H2 जिसमें हुआ था, तो उसका H2S. X कहाँ पे आ गया, राइट? हाँ। अभी ये Y कहाँ से आया? ये HS माइनस होता, उसका Y यहाँ से आया, राइट? सर वो Yes. HS माइनस। रुको करता हूँ ना बेटा मैं। ये हो गया? यहाँ तक समझा आपको? पहली बात बताओ। Yes, sir. यस। हाँ, मैं तो H2 जैसे होता, आपको HS माइनस कितना मिला था? X मिला था, राइट? X। हाँ, तो क्लास वो HS माइनस वापस पूरा आगे डिसोसिएट होने वाला है। Yes, sir. हाँ. यस सर। तो ये HS माइनस डिसोसिएट आपको H प्लस एंड S माइनस देगा। तो क्लास ये जो ये है HS, यहाँ के H प्लस कम होंगे ना HS माइनस के, क्योंकि वो आगे जाके यहाँ पे डिसोसिएट होने वाला है। ऊपर कम लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि नीचे वो Y दे रहा है आपको वो। तो ये यस कितना? सर। तो ये कितना हो गया? X माइनस Y। बता दो देखो, ये HS माइनस आपके समझो, आपके पास यहाँ पे ये 10 है, और क्लास बाद में वापस डिसोल्व करके समझो ये यहाँ पे 3 देने वाला है, तो यहाँ पे कितना बचा? 10 माइनस 3 ना? 7। 7. हाँ ठीक है, जो समझा आपको लॉजिक समझा इसके यस पीछे सर का? समझा। हाँ. Yes, sir. थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, पर देखो JEE में पूछा है, तो मतलब लेवल इसका वैसा होना ही चाहिए। हाँ क्लास, अभी इसके आगे आपने जो बोला था वो सब करो। क्या H2S का डिसोसिएशन कैसे लिखोगे आप? K1 या Ka1, क्या लिखोगे? K1 H2S का H प्लस into concentration of HS minus 1 upon H2S। बराबर? चलो। यस सर। Yes, sir. K2 कितने लिखोगे? K2 H plus S2 Plus minus equals to HS minus minus upon 1। HS minus. H minus. H plus S2 minus HS minus, right? Not H2S. HS. Yes. प्लस कोई चांस है जिससे हम लोग HS माइनस को कैंसिल कर सके? सर HS माइनस का वैल्यू सेकंड से निकालने का और फर्स्ट से निकालने का सेकंड में सब्ट्रैक्ट करना। उससे हाँ, वो भी अच्छा तरीका है, और उससे ज़्यादा सिंपल तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई, K1 एंड K2 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई। यस देखो आप सीधा वो, या ये कहाँ पे? ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा ना? यस सर। H प्लस, सर K3 मिल जाएगा, K3। हाँ मिल जाएगा, HS माइनस अपॉन H2S, राइट? मल्टीप्लाइड बाय H प्लस S रेज़ टू 2 माइनस अपॉन HS माइनस। बच्चे लोग बराबर है क्लास, ये दोनों कैंसिल। यस। तो क्लास आपके पास K1 की वैल्यू है? K1 यस। कितना है? Yes, sir. 10 raised to -7। Minus K2 का वैल्यू है 1.2 into 10 raised to minus माइनस 13। Yes, minus. हाँ, प्लस H प्लस कितना है? 0.2 plus X plus Y। 2 plus X plus 1. 0.2 प्लस X प्लस Y, राइट? Yes. 0.2 प्लस X प्लस H2S का वैल्यू, H2S, रुको सबसे पहले तो ऊपर क्या है? H प्लस है, हाँ ठीक है, 0.2 प्लस X प्लस Y, बराबर ना? Yes. 0.2 प्लस X प्लस Y, क्लास 2 बार है ना, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ना? यस सर। कि यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, राइट? डिवाइडेड बाय H2S और S माइनस 2 कितना है? Y करने का है। हाँ, Y. ये तो फाइंड करना है आपको। Yes. यस। हाँ ठीक है, Y ये लेंगे उसको। हाँ सॉरी, यहाँ पे S रेज़ टू माइनस ले रखो, सॉरी मैंने गलत जगह पे लिखा। हाँ, प्लस H2S का कितना है कॉन्सेंट्रेशन? 0.1. 1 minus. 0.1। तो प्लस अभी करते हैं सॉल्व। अभी
H2S ही बचा ना, कितना है 0.1 है, 0.1 नहीं 0.1 माइनस 1 से बचा H2S 0.1 माइनस Yes, 1 sir. ना, हाँ करो अब इसको कैसे सॉल्व करके बताओ मुझे, आप ट्राई करो। तो S रेस टू -2, आप रहे सब पर इतने बैठेंगे तो पूरा पेपर इसमें चला जाएगा, इज इक्वल टू 10 रेस टू -7 इंटू 1.2 इंटू 10 रेस टू -13 बराबर है इंटू, सर जो पहला डिसोसिएशन है ना हाँ और दूसरा डिसोसिएशन, दोनों एक दूसरे का मतलब डिफरेंस में आधा है दोनों, तो सेकंड का जो फॉर्मेशन है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या कैलकुलेशन में? मतलब समझा नहीं। सर मतलब पहले इसमें 10⁻⁷ दिया है, दूसरे इसमें 10⁻13 दिया है, अप्रोक्सीमेटली आधा है पूरा ना। नहीं अप्रोक्सीमेटली नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे पावर्स भी है। यस सर। ठीक है करते हैं ना इसको, चलो हम लोग थोड़ा टाइम, और ये 0 पॉइंट किधर गया, 0.0 अभी क्या बाकी है बताओ मुझे। 0.2 प्लस x प्लस y द होल स्क्वायर, राइट? Yes. अभी इसके आगे क्या करना है आप सोचो, मैं भी सोचता हूँ अभी मेरा इसके आगे। 0.1 x y, इसको कुछ कर सकते हैं। हमारे पास x और y का वैल्यू है क्या? ठीक है, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, सबसे सिंपल चीज क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू देखो, सिंस हम लोग देखते हैं वहां पे करते ना, आपको ना ओसोलाइजेशन लॉ में ऐसा फॉर्मूला था k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा, याद है आपको? यस Yes. सर। Yes. अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, बराबर है? यस अल्फा कैन बी निग्लेक्टेड, राइट? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे तो x एंड y वो भी क्या है, डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन पार्शियल डिसोसिएशन है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट। क्योंकि देखो क्यों निग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे तो सीधा स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे तो आराम से निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखते करके आंसर आ रहा है क्या, क्योंकि इसके सिवा देखो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये सबसे लास्ट यही बचा है आपके पास ऑप्शन। Sir, X और Y बहुत कम डिसोसिएट होता है। हाँ क्योंकि वो डिग्री ऑफ क्या होता है, इफ यू टेक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इफ आई टेक 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो 0.1 मोल में से जो डिसोल्व हो रहा है वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा ना, बिकॉज दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस ओके तो हम लोग एक्स एंड वाई को निग्लेक्ट ही कर देते सीधा, देखते हैं क्या होता है, निग्लेक्ट करते तो आंसर 10⁻⁻7 इंटू 1.2 प्लस, देखो ऐसे क्वेश्चन टॉपर डिसाइड करते हैं JEE के, सब लोग नहीं कर पाते, बहुत कम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन, और वही लोग टॉपर होते हैं। 0.1 ऐसा ऐसा हार्डली बहुत, मतलब 10% क्वेश्चन भी नहीं होते इस टाइप के, मतलब इतने बड़े लेंदी, अपॉन 0.2 का यस स्क्वायर, सर, आ बराबर? रहा है बी, ऑप्शन आ रहा है बी। ठीक है, 10⁻⁷ 1.2 10⁻13.1 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू Sir, B option आ रहा है 3 into 10 to the 0.04 ये 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 बराबर है? 10⁻², बराबर। हाँ तो प्लस क्या कितना आंसर आ रहा है आपको, पावर कितना आ रहा है? 3 into 10⁻20। ठीक है 3 इंटू 10⁻⁻20, बहुत लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है पर हो गया कंप्लीट। ओके Yes. यस तो बस देखो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो आपका एक्सपर्टीज वहाँ पे काम आएगा, मतलब आप कितना ज्यादा उसके डिटेलिंग कर सकते हो, कितना डिटेल में जा सकते हो, कितना उसके बारे में, एक भी स्टेप यहाँ पे गलत हो गया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, राइट? और देखो यहाँ पे सबसे पहला गलती मैं खुद पहले क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ये इसका इसका H प्लस मैंने कंसिडर किया नहीं, तो ये Y लिखना भूल गया, तो अगर ये मैं भूल गया था जाता तो ये पूरा क्वेश्चन आगे ऐसे भी खत्म हो रहा है, राइट? तो देखते हैं, मतलब आपका लक भी थोड़ा सा काम करेगा, या फिर आप उस टाइम पे कितना ज्यादा सोच सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। चलो 59 बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
59. Class HCl is strong acid or weak acid? Strong. Strong. Strong acid, right? तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? C इंटू N फैक्टर, याद है? लिखे है फॉर्मूला हम लोगों ने। Yes, sir. तो पहले हमें उसका मोलरिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास हाउ डू व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? Number of moles per net volume. नंबर ऑफ मोल्स तो करेंगे पर यहाँ पे दिया नहीं है, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट? ये भी एक फॉर्मूला है मोलरिटी का। Yes. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स दिया जाता है तो डायरेक्ट इसके जगह पे हम N2 लेते हैं, पर वो दिया नहीं है। तो क्लास व्हाट इज वेट गिवन? 25 ग्राम। थोड़ी मोलर मास ऑफ HCl 36.5 बराबर 36.5. HCl 36.5 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है? 1.5 दिया है ना। प्लस 36.5 इंटू 1.5 कितना था देखो? जस्ट ट्राई में चलो। Sir, approximately 55 आ रहा है. 55 है, ठीक है, करो, ट्राई करो, आगे कैलकुलेशन करो, देखो मुझे बताओ कितना आता है। तो 25 55 कितना है? 55 25 अपॉन 55, राइट? Yes. कितना आता है कैलकुलेशन करो? 25 अपॉन 55 कर सकोगे आप? 0.45 approximately. 0.45. Yes, sir. ओके, सो इसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 होगा 1. 0.45. 0.45. व्हाट इज N फैक्टर? 1 ना, 1. because HCl gives you only one H plus ion, right? Yes. तो 1 होगा। तो अगर हम इसका pH फाइंड करना हम लोगों को, तो pH इज इक्वल टू Minus log to the base 10 of H plus. minus log to the base 10 concentration of H plus ions, right? So minus log to the base 10, can I write 0.45 45 into 10 raised to minus 2 लिख सकते हैं ना? So that will be 2 minus log of 45, बराबर ना? ये समझ में रहा है कैलकुलेशन? या मैं करके दिखाऊं? Yes, sir. Yes, sir. क्लास अभी 2 माइनस, क्लास इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बोलो। 45 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है, राइट? और लॉग जो भी है वी डोंट केयर। क्लास अभी log 2 कितना होता है? 0.3010, राइट? 3010. log 4 कितना होता है? 0.4 something रहता है. 0.602 ना, एग्जैक्टली डबल ना 2 का। 0.6021. 2 raised to 2 होता है 6020, तो 1 पॉइंट Yes. अप्रॉक्सीमेटली था 6020 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ। तो क्लास ये आंसर कितना आएगा? 2 minus 1.6020 2 minus 1.6020 0.398 आया, राइट? Yes. हाँ, तो बस चलो, आपको पीएच पूछा, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, राइट? Yes. डोंट वेस्ट टाइम, डायरेक्ट बताओ ये आंसर सबसे किसके क्लोज है? डी के ना? चलो करके देखते हैं, आपको चाहिए तो 14 माइनस 0.39, क्लास अगर ये 0.39 है तो आपका आंसर 13 पॉइंट समथिंग में ही आएगा। कितने ऑप्शन? 13 पॉइंट Yes, में। sir. 13 point. ये ऑप्शन आ रहा है 13.66. D. तो क्लास देखो, हमने यहाँ पे कोई भी रियल कैलकुलेशन नहीं किया ना, सब अप्रोक्सीमेशन
लिए देखा कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, बराबर है। Yes, sir. यस सर। तो क्लास अभी मेरे पास 45 का लॉग नहीं था, तो मैंने क्या किया, 45 का किसका लॉग लिया, 40 का लिया, 4 का मतलब, हाँ। तो 4 का अगर मुझे log 2 मालूम है तो log 4 भी हो जाता है। प्लस 2 रेज़ टू पावर में जितने भी नंबर्स है जो 2 के पावर में होते हैं उनका सबका लॉग में आता है, राइट। कैसे निकालना यस है, सर, x into log 2। 0.3010, राइट, x into log 2। यस Yes. तो यू कैन फाइंड इट अप्रोक्सीमेटली, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। D. हाँ क्लास ये ट्राई करो आप। 0.059 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 60। इसको अप्रोक्सीमेटली करेंगे क्लास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू CaOH twice, right? Ca 2 plus and 2H minus। क्लास या बेस स्ट्रॉन्ग या वीक है, वीक है। वीक है। क्लास स्ट्रॉन्ग हो वीक वी डोंट केयर। क्लास उन्होंने आपको यहाँ पे अल्फा वगैरह कुछ दिया है, नो नहीं, तो आपको वीक के फायदे नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग अज्यूम करना पड़ेगा आपको। क्यों? बिकॉज आपको अल्फा का वैल्यू दिया नहीं है, तो जहाँ पे अल्फा नहीं दिया होता या फिर के नहीं दिया होता या फिर के भी नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं ना वीक का। यस। यस हाँ, मुझे मालूम है वीक है पर क्लास आपके लिए वीक का डेटा नहीं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग का ही ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि आपके पास अल्फा देना चाहिए था उन्होंने, अगर उन्होंने वीक बोला है तो विदाउट अल्फा ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, स्ट्रॉन्ग अज्यूम करेंगे, राइट। तो क्लास यहाँ पे OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बता मुझे, C इंटू एन फैक्टर, राइट। into n factor। C कितना है, 0.059, राइट। ओके, और एन फैक्टर कितना है, 2 OH ना। यस। क्लास मल्टीप्लाई करो दोनों, 0.059 इंटू कितना होता है, 0.118 0.118, ठीक है। हाँ प्लस पहले आपको POH फाइंड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपके पास OH माइनस है, तो POH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 0.118, बराबर है। प्लस कैन राइट 0.118 एज 1 इंटू 10⁻⁻1 चलेगा, ठीक है। मतलब 1 माइनस लॉग ऑफ 1.18, बराबर है। सॉरी 1.118 नहीं 1.18 ही होगा, सॉरी, ये क्लियर है। हाँ यस सर। तो क्लास 1 माइनस क्लास इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 पॉइंट होगा ना, 0 point 0 point. 0 पॉइंट प्लस कुछ समथिंग, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बराबर। यस यस। प्लस कितने ऑप्शन 0 पॉइंट समथिंग है, सर पीएच ढूंढने का। सॉरी POH ढूंढा, सॉरी सॉरी एक मिनट रुको, 1 मिनट, यहाँ पे ये POH निकला हम लोगों ने ना। तो अगर आपका POH 0 पॉइंट 13 point समथिंग में है आएगा। तो आपका pH 13.8. 07। 13 पॉइंट में आएगा, राइट। यस सर। Yes. ऑप्शन D option. ठीक है, ठीक है, ये 60 हो गया। क्लास ट्राई करो 61। यस 61। बेसिकली क्या इससे उन्होंने बोला, राइट। यस। कॉन्सलेशन दिया उन्होंने आपको, प्लस क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको फटाक से बताता हूँ, मतलब थोड़ा क्विकली, मतलब हम लोग इसका अप्रोक्सीमेटली करेंगे, बराबर है। देखो यहाँ पे आपका मैथ्स बहुत सर बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ऑप्शन भी आएगा, सबसे पहले मिल्क आएगा, बराबर है, देखो लग रहा है
Yes, sir. Sir, सर वो orange H3O last प्लस है ना, तो उसका OH माइनस ढूंढना पड़ेगा पहले ना. नहीं, क्यों ढूंढना पड़ेगा? H3O प्लस मतलब क्या होता है? H प्लस ही होता है ना? हाँ H प्लस. हाँ, हाँ यस H प्लस. आप उसका पीएच निकाल दो. पीएच आपको हाँ, आप उसका पीएच निकाल दो. जिसका जितना पीएच कम उतना एसिडिटी ज्यादा, राइट? एसिडिटी ज्यादा. यस. यस पीएच ज्यादा उतना एसिडिटी कम, या फिर बेसिस. सबसे पहले तो हाँ, आप वॉच करके तो भी चलेगा. सबसे पहले हम सबका पीएच ढूंढेंगे, वो भी बेटर रहेगा. यस, बेसिसिटी बनना. हाँ, तो इसको ज्यादा ये होगा जिसका पीएच. नहीं, पीएच से अच्छा पीएच ढूंढो ना. देखो, पीएच अगर 7 से ज्यादा आता है तो, बेसिक. बेसिक और जितना वो 7 से ज्यादा होता जाएगा उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, राइट? यस 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा. चलो फटाफट करते हैं. मतलब किसने किया है ये? तो ऑप्शन पहले पहले मिल्क की बात करते हैं. मिल्क मिल्क का पीएच कितना आएगा आपको? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 7 माइनस लॉग टू द बेस 10. बोलते जाओ. 1.58. 5. मतलब इसका आंसर आपको 6 पॉइंट समथिंग में आएगा. 6 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली बराबर है. यस सर. प्लस दूसरा पेप्सी OH माइनस दिया उन्होंने, राइट? तो उसका OH माइनस उसका तो POH कितना आएगा इसका? 12 माइनस बराबर ना? 12 minus log तो to base है 2.5 51. तो बस ये आपका आंसर 11 पॉइंट समथिंग में आएगा. यस. तो उसका Yes. पीएच 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, राइट? 2 पॉइंट समथिंग. बराबर ना? प्लस 11 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 3 point something 3 पॉइंट समथिंग. चलो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग. ये समझ में आ रहा है आपको? yes अगला ऑप्शन सी में ये कितना है? -5 है ना? yes minus -5. तो आपको 5 माइनस पीएच है ना, हम लोग प्लस पीएच क्या होगा? 5 माइनस. सर इसका बेसिक 10 to minus 9 के आसपास रहेगा. हाँ, किसका? नहीं, हम लोग पीएच प्लस ही फाइंड कर रहे हैं. चलो नो प्रॉब्लम. 1 पॉइंट कितना? 25 ना? तो ये आंसर आपको 4 पॉइंट समथिंग आएगा. 4 पॉइंट समथिंग. yes डी में आपको OH दिया, राइट? तो आपको यहाँ पे POH कितना आएगा? 11 माइनस log of 1.9 minus log of approximately 10 point something. 1.99. तो POH आपको 10 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? यस. तो इसका पीएच कितना आएगा आपको? 3 पॉइंट समथिंग. बराबर है? यस yes सर. तो अभी यहाँ पे सबसे जितना पीएच, उन्होंने क्या पूछा है? और बेसिसिटी. तो जितना पीएच ज्यादा उतना बेसिसिटी ज्यादा, राइट? ज्यादा. तो आपका पहला ऑप्शन तो मिल्क आएगा, राइट? यस. मिल्क सबसे ज्यादा मिल्क आएगा. बेसिसिटी सबसे ज्यादा मिल्क आएगा. तो क्लास दो ऑप्शन में मिल गया, तो ए या तो सी में. सी. ओके, प्लस मतलब सबसे ज्यादा में. प्लस दूसरे नंबर पे कौन होगा? ब्लैक कॉफी. black coffee ब्लैक कॉफी. A option. कौन सा ऑप्शन है इसमें? ब्लैक कॉफी A A option ऑप्शन. तो ऑप्शन ए आ जाएगा. खत्म. बाकी सब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं. बराबर ना? yes sir यस सर. sir क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था. तो कहाँ पे? यहाँ पे बी और डी में. तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आपका ब्लैक कॉफी में आपका ऑप्शन मिल गया. आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो नीचे ऑप्शन वो भी देखना पड़ेगा हम लोग को ना. सर वो सर वाला ऐसा है तो लास्ट वाला लॉग नेगलेक्ट करके कर सकते हैं ना. 7, 12, 5 और 11. हाँ कर सकते हैं, पर 7, 5 पर देखो, एक में आपको पीएच मिलेगा, एक में OH आपको पीएच मिलेगा, एक में आपको क्या मिलेगा? POH मिलेगा. देखा, तो सबको पहले पीएच में है तो पीओच में कन्वर्ट कर लो, फिर बाद में कन्वर्ट करो. करने का. यस सर. सर ऐसा भी कर सकते हैं ना. POH प्लस POOH माइनस इज इक्वल्स टू 10 to minus 14 पीएच क्या? वापस बोलो. का फॉर्मूला वो बोलो ना. POH प्लस POOH इज इक्वल्स टू 10 to minus 14. पीओच नहीं, -14 नहीं बचा, 14 होता है. ये सर 10 to minus 14. नहीं, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? हाँ, वो भी चल देगा. ये H प्लस इंटू ऐसे बोल रहा हूँ, H प्लस इंटू OH माइनस, यस सर. वो भी चलेगा. प्रॉब्लम क्या है पर यहाँ पे जो नंबर देखो 1.58 है वगैरह, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा ना. ओके सर. उससे भी करो, नो प्रॉब्लम. उससे भी करो, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. यस पर सर. और वो नंबर कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस केस से. मैं पहले तो वही सोच रहा था, अगर नंबर पॉइंट में नहीं होता ना 1.5, 2.5 वगैरह से, तो हम लोग उससे करते थे उसको सॉल्व. सर समझा. yes sir
62 देखो क्लास, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ा एक अलग तरीके से, पर आप कर सकोगे। सर 7 ही रहेगा। नहीं क्लास, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लास व्हाट इज हाउ यू फाइंड पीएच? पीएच इज इक्वल H प्लस इनटू OH माइनस, राइट? Yes. कितना होता है? 10⁻14 होता है एट रूम टेम्परेचर, राइट? Yes. Room. तो इसलिए आपको पीएच प्लस पीओएच कितना आता है? 14 आता है। 14 आता है। तो क्लास इसमें पीएच कितना, अगर न्यूट्रल होगा सोल्यूशन तो pH 7 एंड pOH 7, राइट? Yes. 7 7. यस। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन pH इक्वल टू pOH इक्वल टू 7, बराबर? हाँ क्लास, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लास में होता है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस दिस प्रोडक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मैंने आपको बताया था विद इंक्रीजिंग Increase होगा टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। सिंपल लॉजिक है, वाटर रूम टेम्परेचर पे कम डिसोसिएट होगा पर हाई टेम्परेचर पे ज्यादा दे सकते। ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो आपको ज्यादा H प्लस और ज्यादा OH माइनस मिलेंगे। अगर आपको ज्यादा H प्लस और ज्यादा OH मिलेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। समझो, से फॉर एग्जांपल कुछ थोड़ा ज्यादा है तो मैं बोलता हूँ H प्लस इंटू OH माइनस, राइट? से फॉर एग्जांपल थोड़ा ज्यादा लिखना है आपको तो मैं कुछ ऐसा इमेजिनरी लिखता हूँ। से वो 10⁻13 है, मुझे मालूम नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कितना है, 10⁻13 है या फिर 12 लेता हूँ। चलो ये 13 तो ऑड नंबर है, -12 से फॉर एग्जांपल एट कितना टेम्परेचर 80 डिग्री, राइट? तो आपको पीएच प्लस पीओच कितना आएगा बच्चों लोग? 12 आएगा। तो बस यहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो पीएच और पीओच दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, राइट? 6 और कितने होंगे? 6 होंगे। तो क्लास क्या हो गया आपका? पीएच बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। less than 7। तो आपका पूरा स्केल ही चेंज हो गया उस केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला, स्केल चेंज हो गया। यस सर। बस आप जो 14 बोलते हैं ना, दैट फॉर पीएच प्लस पीओच 14, वो स्केल कब एप्लीकेबल है? एट रूम टेम्परेचर। सॉल्यूशंस पीएच के। हाँ, आप एट अदर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आपका स्केल चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपका प्रोडक्ट भी क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है at चेंज high- होता है। हाँ, तो प्रोडक्ट चेंज होगा सर तो बट ऐसा पूछा कि वो एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा, तो हाँ, न्यूट्रल बताओ ही रहेगा। बताओ क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना? न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल, दोनों भी न्यूट्रल, क्योंकि अभी आपका स्केल पहले जो आपका पहला स्केल क्या था? 7 न्यूट्रल, राइट? इस स्केल यस में 6 न्यूट्रल। 6 न्यूट्रल। तो 0 यस से 6 एसिड, 6 न्यूट्रल और 6 से 12 बेसिक, ऐसा होगा यहाँ पे। पूरा स्केल का रेंज ही चेंज होगा, ये समझा नहीं? यस सर समझा। Yes, sir. 63 बहुत इजी है, आप ट्राई करो। 63 बहुत ज्यादा इजी है। सीधा फॉर्मूला आपको मालूम है क्या करना है। एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग है? वीक है, है। राइट? क्योंकि के दिया है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C, बराबर? तो 3.5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.35। तो आपका आंसर आएगा 10⁻⁻4 ना? क्या बता रहा है? यस सर। एक्चुअली बिकॉज ये तो 10 हो गया, ये 10 हो गया बराबर ना? Yes, sir. 10⁻⁻4 आया अंडर रूट में. 10⁻⁻4 आएगा, तो आपका रूट के बाहर निकल दो 10⁻⁻2 10⁻²। आएगा। ओके क्लास, तो पीएच कितना होगा? लॉग टू द बेस 10 2. 10⁻², राइट? 10⁻²। तो पीएच 2 इज मिलेगा। इक्वल टू 2, बराबर? यस। Yes. पीएच ही पूछा है ना उन्होंने, तो यहाँ पे आंसर ऐसे क्यों दिया है फिर? इतना डायरेक्ट होने का इतना आंसर ऐसे क्या क्यों दिया है? कुछ कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंट है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर में क्या है, 63 में क्या प्रॉब्लम है? -2, ठीक है। H प्लस अल्फा इंटू सी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे?
प्लस कुछ तो गड़बड़ है, मतलब यही आंसर होना चाहिए उन्होंने उनके, मुझे मेरे हिसाब से तो इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा स्क्वायर का एच प्लस इज अल्फा इनटू सी। एच प्लस रूट ऑफ के अपॉन सी। ठीक है, देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता ये आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 63 का प्लस 64 देखो, प्लस 60 में एक बार चेक करूंगा वापस। तो उसके अंदर ऐसे नहीं आएगा 63 में pH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K इनटू C, वीक एसिड है जो। मैंने अपॉन सी किया क्या? हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे सर, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये आएगा। सॉरी, रूट ऑफ के इंटू सी, भैया मैंने गलती, फॉर्मूला गलत लिखा मैंने। गुड, थैंक यू। 1 अपॉन के अपॉन सी नहीं, के अपॉन के इंटू सी होता है ना, एक्चुअली अल्फा इंटू सी होता है, बराबर है। यस, के अपॉन सी इंटू सी, तो इसके अंदर लेंगे तो के तो 10⁻² ही है ना। बराबर है रूट ऑफ के इंटू सी, बराबर है। तो ये इधर गया 3.5 ना। तो पहले वाला सिस्टम ये भी बराबर था, लास्ट में जब अल्फा सी करना हाँ था। सर, हाँ कंसंट्रेशन बस मल्टीप्लाई करना था लास्ट में। चलेगा ना, ठीक है चलेगा, ये ज्यादा बेटर है। 3.5 -5 हो गया आपका, इंटू सी कितना आपका 0.35 ना, 0.35। 0.35। इस रूट के अंदर प्लस हम उसको 3.35 को क्या करते हैं 3.5 लेते हैं, तो 3.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻1 बराबर है। तो प्लस ये 3.5 दो बार है तो रूट के बाहर निकलेगा, और ये पावर -6 हो गया बराबर ना, तो -6 बाहर निकलेगा तो 10 से कितना हो जाएगा -3 हो गया, -3। -3। तो ये आपका हो गया आपका H प्लस आयन कॉन्संट्रेशन, राइट, यस सर। इज इक्वल टू 3 माइनस लॉग ऑफ, डायरेक्टली में चलेगा ना अभी 3.5, तो आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लॉग 3 कितना होता है एनीबॉडी? लॉग 3 0.4 समथिंग रहता है। 0.4 समथिंग, 4771। 779, यस। कितना 0.4 कितना 771। 4771 0.4771। लॉग 3 7, चलो एक बार चेक करूँ मैं लॉग 3 का वैल्यू, आपने देखा है किसी ने लॉग चेक किया? सर 0.4 में रहता है। हाँ 0.4 में रहता है, ठीक है। 3.5 का लॉग ना, हाँ यहाँ पे एक्चुअली हाँ 3.5 का 0.454 है यहाँ पे, 0.5 लेता हूँ चलो मैं अप्रोक्सीमेटली। लॉग 3 का वो था। हाँ ठीक है, तो पॉइंट ये 1.5 आ गया, राइट। 1.5 के लॉग 4 का है ना, क्या हुआ, 0.5 लॉग 4 का है ना। कौन सा 0.5 लॉग 4 है? नहीं 3.5 मैंने देखा है, क्या इसमें देखा कहाँ पे, लॉग बुक में देखा 3.5 का लॉग 0.544 है। हाँ 5441 है। हाँ 41 करो, अभी कैलकुलेशन करो, अप्रोक्सीमेटली करना है तो। जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर 2.4559। मेरे तो 3 आएगा, क्या 2 हाँ, की यहाँ जगह 3। यहाँ पे 3 आएगा। ये सर अब 2.456 आ रहा है। 2.456 आ रहा है, सी ऑप्शन। ओके ठीक है, यस। प्लस नेक्स्ट वाला इजी है 64, हाइड्रोलिसिस सीखा था हम लोगों ने, एक बार देख लो 64 क्वेश्चन। प्लस इसमें पहले ऑप्शन ए में NaH2PO4, राइट। आपका बेस कौन है? NaOH बराबर ना, Yes, NaOH. NaOH। H3PO4 कैसे फाइंड करते हैं?
प्लस कटायन को आप OH लगा दो, राइट, एनायन को H, और अनायन को H लगा दो, तो क्या एसिड बनेगा H3PO4 बराबर है, और आपका बेस बनेगा NaOH, प्लस NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, yes, H3PO4 इज अ वीक एसिड, राइट, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो क्लास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा, बराबर है, yes, प्लस करो, इसे ट्राई करो, प्लस KBr क्या होगा, KOH plus HBr, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, बेस और HBr strong base. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं एसिड करता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिसिस, क्या सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं परफॉर्म, हाइड्रोजन इसका, हाँ गुड, हाँ क्लास यहाँ पे NH4OH plus NH4OH is a- HClO4, NH4 which is a weak base, HCl is a strong acid, right, हाँ तो बस ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, एसिडिक होना चाहिए, ये एसिडिक होना चाहिए, हाँ क्लास इसे देखो कौन सा आंसर आपको लगता है बड़ा होना चाहिए, आप ट्राई करो, और जिसको मिलेगा आंसर मुझे बता देना, बी ऑप्शन बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, उल्टा दिया ऐसा डायरेक्ट, हाँ बी 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 ऑप्शन, Na2H बी बोल रहे हो आप, हाँ यस सर, सी और डी रॉन्ग है। NaH2PO4 बेसिक है, KBr न्यूट्रल है, और NH4ClO4 एसिडिक है, यस सर, यस सर। यस, ऐसा कहाँ पे दिया है आपको, ऑप्शन बी करेक्ट है, बराबर है, यस यस, गुड, हाँ चलेगा, ये वाला ट्राई करो 65, बस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक, देख के पता चलता है, मतलब है तो यहाँ पे AlOH थ्राइस क्या होगा आपका, बेस, राइट, बेस, और HCN क्या होगा, एसिड, HCN बराबर ना, मैं बताता हूँ चलो कैसे, ऑप्शन ए में LCN3 will dissolve as L+3 and 3CN minus, राइट, तो आपको यहाँ पे 3 OH लगा दो, तो यहाँ पे 3 H+ लगा दो, राइट, तो आपका बेस क्या बन गया, एसिड आपका बेस क्या बन गया, LOH थ्राइस, और आपका एसिड क्या बन गया, 3HCN बराबर है, प्लस HCN इज वेरी वीक एसिड एंड LOH थ्राइस वेरी वीक बेस, राइट, तो प्लस ये सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है तो बेसिक हो सकता है, राइट, बिकॉज दोनों भी वीक है, यस, हाँ, यस क्वेश्चन क्या है, मोस्ट बेसिक, प्लस दूसरा CH3COO के, इसमें CH3COH एसिड है एंड KOH बेस है, प्लस ये बहुत वीक एसिड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस है, प्लस यहाँ बेसिक पे है, एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो प्लस ये सॉल्यूशन विल बी हाईली बेसिक, बेसिक, आगे जाने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली, यस, प्लस मुझे तो ऑप्शन सी क्या होगा, एसिडिक है बेसिक, मुझे लगता है एसिडिक होगा, एसिडिक है। एसिडिक होगा सर, HCl, या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और FeOH थ्राइस वीक बेस है, वीक बेस है, यहाँ पे दोनों वीक है, दोनों यस FeOH थ्राइस आपको वीक बेस मिलेगा और एसिडिक एसिड आपको वीक एसिड मिलेगा, तो प्लस डिपेंड, इट कैन बी एसिडिक और कैन बी बेसिक, पर इससे तो कम होगा, राइट, बिकॉज ये इसमें बेस एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, बेसिक सर होगा, अगर चारों का चारों ऑप्शन वीक वीक एसिड, हाँ तो फिर वीक, वो क्या, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में दिया रहेगा तो नहीं कर, फिर वो आपको K वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो हो नहीं सकता सॉल्व, हम लोग थोड़ी गेस करेंगे कैसा होगा वो, विदाउट K वैल्यू वी कांट, देखो यस, दो वीक को कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग विदाउट देयर डेटा, मतलब दोनों सेम टाइप को कंपेयर करने के लिए उनका डेटा चाहिए, राइट, किसका ज्यादा किसका, या फिर उसके बाद आपको कोई इफेक्ट होना चाहिए आपके पास, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस है माइनस है, वो भी देखना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो, यस सर, बस ये वाला करो, सिक्सटी सिक्स देखते हैं क्या करते हो, तो क्लास यहाँ पे आपको पीके दिया है, पीके भी दिया है और पीएच पूछा है, तो क्लास ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, वीक बेस है, बता रही है, यस क्यों बताओ, यस क्योंकि आपको दोनों दिया है, पीके भी दिया और पीके PK भी भी दिए,
तो क्लास सॉल्ट ऑफ वीक है वीक बेस के लिए अगर आपके पास वो टेबल आपके सामने पड़ा है तो पीएच इज इक्वल टू हाफ इंटू पी रेस टू के डब्ल्यू प्लस हाफ इंटू पी रेस टू के ए, राइट, माइनस हाफ इंटू पी रेस टू के बी। चेक करो, ऐसे में लिखा था कुछ हाइड्रोलिसिस के लिए, यस सर, यस सर। लिखा है ना? हाँ, माइनस हाफ पी के ए। माइनस हाफ पी के, यहाँ पे माइनस है नहीं, ये बराबर लिखा है, ये सिर्फ लास्ट में माइनस साइन होता है। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा गलत लिखा रहेगा तो वो करेक्शन कर लो, ये फॉर्मूला बराबर है। तो प्लस पी के डब्ल्यू का लिए कितना होता है? एनीबॉडी रिमेंबर पी के डब्ल्यू एट रूम टेम्परेचर? पी के डब्ल्यू कितना होता है, कोई गेस करेगा? 10⁻14। 14 होता है? 14. नहीं नहीं, वो के डब्ल्यू 14 होता है, तो पी के डब्ल्यू माइनस 14 होगा, राइट। 14 रहेगा। Yes. 40 हाफ इंटू 14 प्लस हाफ इंटू आपको पी के कितना दिया है 3.2 3.2 माइनस हाफ इंटू आपको पी के भी कितना दिया है 0.4. 3.4। चलो कैलकुलेशन करो। सिक्स पॉइंट 9। 6.9. E option. ही ऑप्शन। क्लास ऐसा फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने पहले ना, पीएच वाला, वीक एसिड Yes. लिखा है, वो सब पुत्र करो ना, फॉर्मूला नहीं आएगा तो कुछ फायदा नहीं है। देखो इसमें कुछ है भी नहीं, जेई का क्वेश्चन है तो प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला आता तो आएगा, नहीं आता तो नहीं आएगा। सर बाकी दोनों में भी पहला प्लस आएगा, बाद में माइनस आएगा। हाँ पहले प्लस है, वो चेक करता हूँ मैं एक बार, मैंने गलत लिखा है शायद वहाँ पे, अभी मुझे याद सर आ रहा है। दोनों माइनस दिया था। हाँ दोनों माइनस, वो प्लस माइनस है, ठीक है। एक में पहले पे प्लस आता है, बाद में माइनस आता है। मैं एक बार आपको करेक्शन वाला भेज देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे करेक्शन कर लो। प्लस यहाँ पे 60 में बफर कौन सा है? सिक्सटी में बफर कौन सा है? प्लस ऑप्शन ए बफर हो सकता है क्या? ऑप्शन ए बफर हो सकता है? मतलब नो मेरा आवाज आ सर, रहा है आपको? हाँ नो सर। नहीं, क्योंकि बफर बनाने के आपके पास क्या होना चाहिए, वीक एसिड, राइट। एसिड एंड इट्स सॉल्ट और वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। प्लस यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, चलेगा ही नहीं आपका। अगर आप एसिडिक बफर बनाते हो तो आपको शुरू करना है वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक बफर बना रहे तो वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट सॉल्ट ऑफ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बस वीक एसिड या फिर वीक बेस लेके बफर बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे सीधा एसिड ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे चांस ही नहीं। क्लास ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, बेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस लेके बफर नहीं बनता। ऑप्शन सी हो सकता है क्योंकि H3PO ओवर वीक एसिड है, राइट। यस, और वो दूसरा जो उसका सॉल्ट है वो उसी का सॉल्ट है पर उसका NaOH स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। So this is which buffer? एसिडिक और बेसिक बफर, ऑप्शन सी एसिडिक बफर है सर। एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, कैसे बना आप लोगों ने? बाय टेकिंग वीक एसिड, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी गुड, समझा। Yes. हाँ, कौन सा एसिडिक बफर नहीं है? यस, ऑप्शन सी नहीं। हाँ ऑप्शन सी नहीं आ सकता ना, सर सी आएगा। क्योंकि सी HClO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड लेके बफर बनता ही नहीं, बराबर है। नहीं बनता है। हाँ, यस। आई होप इट इज क्लियर। प्लस क्वेश्चन नंबर 69। अब क्या सोल्यूशन में क्या है? प्लस हाउ HF will dissociate?
H partially plus and F as minus. H plus and F minus. minus. right. Okay. अब बाहर से क्या कर रहे हो? Strong acid add कर रहे हो ना? H plus. So if you are a strong acid, what will happen? Sir, Okay, मुझे बताओ, concentration of HF increase होगा. decrease होगा. हाँ, मुझे बताओ. HF is what? Weak acid, right? तो F minus क्या है? Strong base. Strong base है. तो अगर आप बाहर से acid add करते हो तो क्या करेगा? तो F H के plus साथ ion combine. will combine with F minus, बराबर ना? Yes. This is externally added and this is from buffer. Conjugate base. तो आपको क्या मिलेगा? HF मिलेगा. Unionized reaction is irreversible, right? Yes, sir. Yes, sir. किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF. HF बढ़ेगा. ऑप्शन में दिया है किधर तो? D. ऑप्शन D. ठीक है. Yes. तो हमें लगता है ये आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए हम लोग सॉल्व. ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, यू आल्सो ट्राई. ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. बाय एवरीवन.